हाँ ठीक है भैया। मम्मी जी, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, फिर तो नाश्ते से काम नहीं चलेगा। तेरे भाई भाभी को खाना खिला कर ही भेजेंगे। तो एक काम करो, राजमा चावल और 2 सब्जियां बना लो। हाँ मम्मी जी बना लेंगे, तू बना लेना राजमा, ये बहुत अच्छे बनाती है मम्मी जी। हे भगवान, अब तो रसोई में घंटों खड़ा रहना पड़ेगा। खाना और फिर ऊपर से इतने सारे बर्तन हो जाएंगे। और बेटा, पूरी या पराठे में से तुम लोग देख लेना और एक रायता कर लेना साथ में। हाँ मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों परेशान हूं। कौन से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, दीदी के भैया भाभी आ रहे हैं, वो करे काम। अरे दीदी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। सुबह ही मम्मी का फोन आया था, वो बाजार आ रही है, तो वो बोली कि तू मुझसे चाहे 10 मिनट ही मिलने आ जा। ओहो, कोई नहीं दीदी, मैं सोच रही हूँ भैया भाभी से ही मिल लेती हूँ। इस बार मेरा मायके जाना तो हुआ नहीं, मम्मी से तो फिर कभी मिल लूंगी। कोई बात नहीं। बेटा, तेरी मम्मी को घर पर बुला ले, मिल लेगी हमसे भी। अरे मम्मी जी, मम्मी को इतना टाइम नहीं है, और अगर टाइम होता तो भी वो नहीं आती। ऐसे बेटी के घर आना उनको अच्छा नहीं लगता। फिर ठीक है बेटा, तेरी मम्मी को जो अच्छा लगे, सही लगे, वही करे। एक काम कर, तू मिला पहले मम्मी से, उसके बाद में तू आ जाना। थोड़ा जल्दी करना, तुझसे भी मिल लेंगे वो। अरे दीदी, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी, मैं बस घंटे भर में ही आ जाऊंगी। दीदी मैं टाइम से आ जाऊंगी, आप है ना निश्चिंत रहना। लगता है भैया भाभी तो चले गए, कोई दिख तो नहीं रहा। 2 घंटे लेट आई हूँ, लगता है किचन भी हो गई पूरी। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अब चली जाती हूँ। अरे बेटा, खोल तो लेते हैं, देखे तेरे भाई भाभी क्या लेकर आए हैं। मम्मी जी, कलर देखो कितना प्यारा है, आप भी देखो। वाह बेटा, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तू बाहर जाए ना तब यही पहन लेना, कपड़ा एक नंबर का है इसका। एक काम करती हूँ, थोड़ा दुखी हो जाती हूँ, मुझे तो अफसोस हो रहा है ना, मैं तो भैया भाभी से मिल भी नहीं पाई। दीदी, इतने सारे गिफ्ट्स, ये दीदी इतनी खुश क्यों हो रही है? अरे तू तो लेट हो गई। दीदी आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं जल्दी आ जाऊं, लेकिन ट्रैफिक इतना था और मम्मी ने ना काफी सामान की लिस्ट बना रखी थी, तो टाइम लग गया। तुझे भैया भाभी बड़ा याद कर रहे थे। चल कोई बात नहीं, तू सामान देख ले। दीदी मैं तो भैया भाभी से मिल ही नहीं पाई। मम्मी जी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। दीदी मुझे भूख लग रही थी, मैं किचन से खाना ले लेती हूँ। अरे बनाया ही नहीं, तेरे जाते ही मैं तो किचन में जाने वाली थी, इतने में भैया का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि तू खाना मत बनाना। मम्मी जी आप बताओ क्या क्या लेकर आए? अरे बेटा, मैं बताती हूँ, मिठाइयाँ हो गई और कई चाट ले आए वो, और चॉकलेट हो गई, और भी पता नहीं क्या अटरम सटरम थे। मैंने तो देखो पहली बार ही खाए थे। हाँ मम्मी जी, सही में बड़े मस्त थे, तुझे बहुत याद किया हमने। अरे बेटा, खाना बनाने की जरूरत कहाँ थी, इतने मिलनसार, मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, पिकनिक ही मना ली हमने तो। अच्छा हुआ सबसे मिल लिए, तू रह गई। अब विदेश में रहने वालों का तो यही होता है, थोड़ी सी दिनों की छुट्टी आओ तो सबसे थोड़ा थोड़ा मिल लो। क्या छोटे वाले भैया आए थे, वो जो विदेश में रहते हैं? मैंने सोचा था बड़े वाले भैया आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं लेकर आते। घंटों मुझसे किचन में काम करवाते हैं और इतने सारे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, इतना काम फैल जाता है, और वो 2 मिठाई के पीस खाने पड़ते हैं। क्या ये क्या कह रही है तू? भाई तो भाई ही होता है, मेरे लिए तो दोनों भाई बराबर है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मुझे क्या पता था दुबई वाले भैया आएंगे। इतने सारे गिफ्ट लेकर आए थे भैया। कितनी घटिया सोच है तेरी, तू घर आए भाई का सम्मान उनके पैसे देखकर करती है। तेरी बातों से तो साफ मुझे पता चल रहा है कि तू कोई तेरी मम्मी से मिलने नहीं गई थी, तू हमसे बहाना बनाकर बाहर गई थी। तू मेरे भैया भाभी को अपना भैया भाभी मानती ही नहीं है। दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हो मम्मी जी। बेटा, तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, तुम्हें इस घर में एक साथ रहना है। हाँ, तेरा मेरा क्या होता है? पिछली बार जब तेरे भैया भाभी आए थे तो इसने कितना काम किया था। हाँ, घंटों ये भी किचन में खड़ी रही थी, फिर पीछे से काम तो उतना ही फैलता है। जब ये तेरा मेरा नहीं कर रही तो तू क्यों करती है? बेटा, तुम 2 ही हो देवरानी जेठानी, आराम से रहो, प्रेम से रहो, सहयोग से रहोगी तो घर का काम भी जल्दी निपटेगा। हम तो 4 देवरानी जेठानियां थी, पता ही नहीं चलता किसका कौन सा बच्चा है।
कोई भेदभाव ही नहीं था बच्चों में। कोई से बच्चे को कोई सी माँ खाना खिला देती थी, कोई चीज मांगते तो कोई भी पकड़ा देती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं देखा हुआ हमारा तो। और घर का काम मिलकर निपटा लेते थे। मम्मी जी सही कह रहे हो आप। हम दोनों ही अपना घर छोड़कर ससुराल में आए हैं, हमें प्रेम से रहना चाहिए, क्यों ना हम सहेली बनकर ही रहें। अगर हम तेरा मेरा ना करें तो घर में देख कितनी खुशियां होंगी। नमस्ते दोस्तों, परिवार सहयोग से चलते हैं, तेरा मेरा करने से नहीं। और जब हम प्रेम से रहते हैं तो खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और परिवार और दोस्तों में शेयर कर देना।